नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, समास एवं समास विग्रह विगत परीक्षाओं में जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो सारे प्रश्न हैं और यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में आपको कोई ना कोई प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये लगभग 100 क्वेश्चन हैं। 100 क्वेश्चन आपको बस पढ़ने हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, बस समास का काम ख़त्म। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में जो है भेजिए, जिससे आप तक आने वाले सारे वीडियो जल्द से जल्द पहुंचे। दोस्तों, एजीटीए, यूपीपी, शुगर केन, कोई भी वैकेंसी, लेखपाल, कोई भी वैकेंसी है उसमें समास का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो है समास, समास एवं समास विग्रह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत सरल टॉपिक है। यहाँ से आपको फ्री में एक नंबर जो है मिलेगा। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द का निर्माण करते हैं या रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों समास कहते हैं। क्या? उसे समास कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, वशीकरण, वशीकरण में कौन सा समास है? तो दोस्तों, वश में करना। तो दोस्तों, ये जो है आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास दोस्तों जो है, तत्पुरुष समास आप जानते हैं, तत्पुरुष समास के लिए जो आपको कारक के भेद आना बहुत जरूरी है। कारक, ठीक है। हिंदी में जो है कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं, संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान, संप्रदान के लिए पदान से संबंध का कि के अधिकरण में पर संबोधन है हरे, ये सारे जो है कारक होते हैं। आप कारक का टॉपिक, समास का टॉपिक डिस्क्रिप्टिव मॉडल में हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीरज सर पे पढ़ा है, आप उस पर देख सकते हैं। इस पे दोस्तों मैं सिर्फ श्रृंखला को हल कराऊंगा और आपको जो है ट्रिक बताऊंगा कैसे आप समास को पहचानेंगे। प्रश्न नंबर 3, अनायास में कौन सा समास है? अनायास में दोस्तों अविभव समास है। अविभव समास वही जो है समास होगा जिसमें उपसर्ग लगा होता है, उपसर्ग लगा होता है। जिसमें भी उपसर्ग लगा होगा वो अविभव समास हो जाएगा। गुण और देश में कौन सा समास है? दोस्तों देखो, ये बीच में डैश है, ये इसका मतलब होता है योजक चिन्ह। गुण और दोष, जब विपरीतार्थक शब्द हो, बीच में डैश लगा हो तो समझ आना यहाँ पर जो है आपका जो है द्वंद्व समास होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कुछ जगह ऐसा होता है कि डैश नहीं होता, वो भी द्वंद्व समास में जो है जाता है। जैसे हमने कहा पच्चीसी, पच्चीसी, तो दोस्तों पच्चीसी को तोड़ेंगे तो 20 और 5 ऐसे करके, ठीक है। और जहाँ पे आए वो द्वंद्व समास होता है। दोस्तों, इसका जो है आप हमारा समास जरूर वीडियो देखिए, ठीक है, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो देश प्रेम में दोस्तों, देश प्रेम में ये जो आपका जो है तत्पुरुष समास है, देश से प्रेम। घनश्याम में कौन सा समास है? घनश्याम में दोस्तों कर्मधारय समास है। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या? उन्हें बहुब्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। दोनों पद अप्रधान होंगे उसे हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न हम बढ़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन में दोस्तों आपको बता दें ये अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास है, जो है उपसर्ग लगा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास है। कौन सा? तत्पुरुष, पथ से भ्रष्ट। क्वेश्चन नंबर जो है आपको लाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों बोलते हैं राजमहल। राजमहल में कौन सा समास है? राजमहल मतलब राजा का महल। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से अलग। इसमें जो है का की के लिए जब आ जाता है, देखिए तत्पुरुष समास है राजमहल। पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, ये भी जो है आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। इंद्रजीत, 12, 12 का आपका खास है बहुब्रीहि। इंद्रजीत, इंद्रियों को कौन जीतता है, ठीक है। एक तो वो हो गया। इस पर्पज से अगर आपको जो है बहुब्रीहि समास यहाँ पर ना होता तो आपको तत्पुरुष समास लगाना पड़ता। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है?
विशेषण पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, ये आपका कर्मधार समास होता है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख का दर्शन। 14 का आपका खा सही तत्पुरुष समास है। चतुरानन में कौन सा समास है? चतुरानन। चतुरानन में आपका जो है बहुब्रीहि समास। चतुर 4 आनन है जिसके बहुब्रीहि समास। ठीक है। आप पर बीती। आप पर बीती तो अधिकरण में पर होता है तो तत्पुरुष समास में आ जाता है वो, तो तत्पुरुष समास। देवासुर में कौन सा समास है? अब देखिए यहाँ पर देवासुर है, ठीक है, यहाँ पर देवासुर है। देव और असुर, और का यहाँ पे लोप है तो जहाँ पर और आ जाता है तो वहाँ द्वंद्व समास हो जाता है। बैलगाड़ी। बैलगाड़ी कौन सा समास है? भाई बहुत आसान है। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी होता है, ठीक है, तो का की के तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 का ग नंबर। ये दोस्तों प्रश्न 18 है। 18 के बाद आइए हम जो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। 19 बहुत ही जो है 19 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। आइए प्रश्न नंबर 19 पे बढ़ते हैं दोस्तों। विद्याधर्म में कौन सा समास है? किसमें? विद्याधर्म। भैया बहुत आसान है। विद्या धर्म जो है ये खा कर्मधारय आपका समास है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आप संधि और समास में क्या समानता है? संधि और समास में क्या समानता है? 20 का घा सही है, इसमें दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। 20 का घा सही है। नेक्स्ट 21 नंबर, गौशाला में कौन सा समास है? तो गौशाला में आपका जो है तत्पुरुष समास है, गाय के लिए शाला, ठीक है। श्रेष्ठ कवि में आपका कौन समास है? 22 का यहाँ पर कर्मधारी है समास है क्योंकि श्रेष्ठ एक गुण है, ठीक। अधमरा में कौन सा समास है? अधमरा में आपका जो है यहाँ पर अधमरा, अधपका, ठीक है, तो यहाँ पर अविभाव जो है समास होगा। कौन सा? अविभाव, ठीक है, अविभाव। आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पर अधपका अधमरा अगर यहाँ पर कर्मधार समास होता तो कर्मधार समास भी हो जाता, क्योंकि संख्या का बोध करा रहा है, ठीक है, और संख्या उसमें जाती है क्या कहते हैं? गुण में। तो पहला पद आपका गुण ये विशेष विशेषण होगा, दूसरा विशेष। गजानन में कौन सा समास है? 24। गजानन में आपका जो है बहुब्रीहि समास है। जब प्रथम शब्द संख्यावाची दूसरा शब्द संज्ञा हो तो प्रथम जो है ये द्विगु समास में जाता है दोस्तों। प्रथम पद संख्यावाची। निशाचर, निशाचर में कौन सा समास है? तो निशाचर में दोस्तों बहुब्रीहि समास है। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में आपका कर्मधार समास। परम है ईश्वर, परम एक गुण है। नेक्स्ट आते हैं आपको 28 नंबर पे। 28 किसमें समासिक पद नहीं है? मतलब कौन सा इसमें ऑप्शन है जिसमें समास का प्रयोग नहीं किया गया है? तो दिवरात, दिवरात्रि, त्रिलोक, मतलब 3 लोक, मंत्री परिषद, मंत्री की परिषद, ये तीनों में समास है, ठीक है। ये द्वंद्व समास है। मंत्री की परिषद तत्पुरुष समास है। त्रिलोक मतलब 3 लोक, ठीक है, ठीक है। ये भी जो है आपका जो है आपका संख्यावाची समास हो जाएगा। इसमें समासिक पद कौन सा नहीं है? पुष्पधन भी नहीं है। युद्ध भूमि में कौन सा समास है? युद्ध भूमि में दोस्तों तत्पुरुष समास है। युद्ध भूमि मतलब युद्ध की भूमि, जहाँ पर विभक्ति लगा होता है वहाँ पर जो है समास जो है वो क्या कहते हैं? कारक वाले समास सारे हो जाते हैं। नवग्रह मतलब संख्यावाची है तो दोस्तों द्विगु होगा सीधे सीधे। प्रतिमान में कौन सा समास है? प्रतिमान, प्रतिकार, प्रति उपसर्ग लगा हो जिसमें वो अविभाव समास हो जाता है। समास शब्द का अर्थ क्या है? समास शब्द का अर्थ दोस्तों जो है संक्षेप करना है। भुज दंड में कौन सा समास है? 33। भुज दंड में कौन सा समास है? तो भुज दंड में तत्पुरुष समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है क्योंकि संख्यावाची पहला पद है। दीनानाथ में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। दीनानाथ में जो है आपका बहुब्रीहि समास है। निम्नलिखित शब्दों में द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वंद्व समास आपका पाप और पूर्ण में है, ध्यान रखना। विपरीतार्थक शब्द हो जाते हैं वहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। विशंबर, विशंबर में आपका
कौन सा समास है? ये बहुब्री समास। जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे, ठीक है, वो ज़्यादातर आपके जो है बहुब्री समास में जाएंगे दोस्तों। ये आपके जो है यहाँ पर 37 क्वेश्चन। अब 37 क्वेश्चन के बाद हम 38 क्वेश्चन पे आएंगे दोस्तों। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। धक्का मुक्की। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? ये इसमें जो है द्वंद्व समास। अब देखिए धक्का मुक्की, ये आप यहाँ पर इसको जो है जब दोनों शब्दों का मतलब एक जैसा होता है, धक्का तो धक्का, मुक्की तो जो है धक्का, दोनों शब्दों का सेम सेम मतलब होता है, तो यहाँ पर जो है आपका द्वंद्व समास में चला जाता है। जैसे हमने कहा सांप साप, ठीक है, कपड़ा लत्ता, ठीक, तो ये सारे समास जो है आपके द्वंद्व समास में चले जाएंगे। नील कमल में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 39। नील कमल में आपका कर्मधारय है। कर्मधारय क्योंकि पहला पद आप देखो, नील कमल, कमल कैसा है? नीला है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कर्मधारय समास होगा, ठीक है। आगे, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध होता है, तो उसे कौन सा समास बोलते हैं? दोस्तों कर्मधारय जैसा कि हमने बताया, पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष होगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास? चंद्रशेखर जानते हैं आप, पर्यायवाची शंकर जी का है। देखो बहुब्री समास जो है वहीं पर होगा जब हमें कोई नया अर्थ पता चलता है। बहुब्री समास वहीं पर होगा जब हमें किसी का नया अर्थ पता चलता है, तो उसे हम बहुब्री समास की संज्ञा देते हैं। जैसे हमने कहा चंद्रशेखर, तो ये वो आज शंकर जी का पर्यायवाची। जैसे हमने कहा, ठीक है, वीणा पाणी, तो आप समझ वीणा को कौन धारण करता है? चक्रपाण, चक्र को कौन, नया अर्थ पता चलता है। जैसे हमने कहा मुरलीधर, मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? श्री कृष्ण भगवान की, ठीक है। आगे आइए बात करते हैं 42। राजपुरुष में कौन सा समास? राजपुरुष मतलब राजा का पुरुष, तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्तियां आए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए, ठीक है, ये सारी विभक्तियां आएंगी, वहां पर आपका जो तत्पुरुष समास हो जाएगा। जिस समास में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे दोस्तों कहेंगे तत्पुरुष समास। निम्नलिखित बताइए द्विगु समास किस पद में है? भैया द्विगु समास जहाँ पर भैया संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास। पंचवटी, पांचवटी, देखो यहाँ पर ये द्विगु भी होगा और यहाँ पर बहुब्री भी होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आप करना। पंचवटी 5 वट है और या पंचवटी, ठीक है। अब 5 वाट और 5 वट जहाँ सीता जी को रखा गया था, ठीक है। सुरारी में कौन सा समास है? सुरारी में जो है आपका बहुब्री समास है। सपरिवार में कौन सा समास है? सपरिवार में आपका जो है अव्ययीभाव समास है, क्योंकि सा उपसर्ग लगा है। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण है, देखो लेन देन अव्ययीभाव समास का देख लो, पीताम्बर अव्ययीभाव समास का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ऑप्शन इसके हैं आपके जो है चिड़ीमार और प्रतिदिन। तो अव्ययीभाव ध्यान रखना, अव्ययीभाव मैंने बताया था कि प्रथम जो है उपसर्ग होना चाहिए, तो प्रति से मतलब प्रतिदिन, प्रति से तुम एक से अधिक शब्द बना दो, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, इसका मतलब ये अव्ययीभाव समास हो गया। ये यहाँ पर जन्मांध में कौन सा समास? मतलब जन्म से अंधा है, ठीक है, ये तत्पुरुष समास में जाएगा। ये अपादान से अलग, बिल्कुल जन्म से बिल्कुल अलग है, ठीक है। रामानुज में कौन सा समास है? रामानुज में कौन सा समास है? तो इसका आंसर होगा आपका का तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द को चयन कीजिए। द्विगु समास, भाई द्विगु समास मतलब संख्यावाची, सप्ताह मतलब 7 निकल रहा तो संख्यावाची। कौन सा शब्द बहुब्री समास का सही उदाहरण है? बहुब्री समास का सही उदाहरण है दोस्तों। अब जो है ये यहाँ पर हो गए हैं 50 प्रश्न, 50 प्रश्न तक रखते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद जो है हम जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक, चलो अच्छा आगे भी इसको कंटिन्यू करते हैं। कौन सा शब्द बहुब्री समास का जो है उदाहरण है? ठीक है, तो पंचानन 5 जिसके हैं मुख, ठीक है, ये जो बहुब्री समास का है। वज्रपाणी में कौन सा समास है? वज्र कौन उदाहरण करता है? अभी हमने बताया था बहुब्री समास मतलब जब कोई नया अर्थ जो है निकलेगा, ठीक है। नववधु में कौन सा समास है? ठीक, तो नववधु में जो है यहाँ पे देखिए कर्मधारय समास है, ठीक है, मतलब नव मीन्स नई, नया शब्द
तो वो जो है एक विशेषण है। द्विगु समास का कौन सा उदाहरण है? द्विगु मतलब त्रिभुवन, मतलब संख्यावाची। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है, गगन को चूमने वाला, को विभक्ति। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे हम जो है कर्मधारय समास कहते हैं। ये 56 प्रश्न दोस्तों, इसके आगे जो है मैं फिर कंटिन्यू करेंगे दूसरे पार्ट में। ये श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आगे मैं श्रृंखला स्टार्ट कर पाऊंगा, अन्यथा मैं इसको स्टॉप कर दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।